हम इस समय गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहाँ वीसी जो कार्यालय है उसके सामने मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ जो शिक्षक हैं अपनी मांग को लेकर यहाँ लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं महिला जो शिक्षक है संतोष मैडम है, एक और प्रोफेसर हैं, तमाम जो इनके साथ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग इन्होंने तमाम कई जगह पत्र भी लिखे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये लगातार रोजाना सांकेतिक धरना देते हैं और इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो संतोष मैडम से ही बात करते हैं कि इनका क्या मामला था। तो इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे संतोष मैडम। आइए मैडम। मैडम ये बताएं, आप पहले तो कितने दिन से आप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और क्या आपका मामला था और कितने दिन से क्या मांगा आपकी? मैं 61 दिन से धरने पे बैठी हूँ। लगातार सांकेतिक धरना है 3 से 5 का। और मेरी मांग ये है कि जो मेरे खिलाफ मेरे मेरे मुझे जो मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, ये जो हमारी शिफ्टिंग करी जा रही है, मुझे अलग-अलग नोटिस दे रहे हैं, ये सब, और हमारी जो सुनवाई नहीं है, मानसिक प्रताड़ना है। और इसका मेन मैंने जो कई शिकायतें भी लिखी हैं सीएम साहब को, गवर्नर साहब को, और साथ में वाइस चांसलर जी को भी मैंने अपनी शिकायत दी थी। इसका मूल कारण है वो हमारे जो कार्यवाहक कुल सचिव जी हैं, वो 2018 वो मेरे ही डिपार्टमेंट में पहले सीनियर प्रोफेसर थे। 2018 में उन्होंने चेयरमैन होते हुए भी मुझे तंग किया था और बिना जिसके लिए वो हकदार नहीं थे, ऐसी-ऐसी चिट्ठियाँ इश्यू करी हैं, एडवाइस इश्यू करी हैं, उन्हें पर्सनल फाइल में लगाने को कहा है। फिर उन्होंने बाद में फिर 20 में दोबारा मेरी प्रमोशन रोकने की कोशिश करी, तब वाइस चांसलर साहब जो थे उस टाइम, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, उन्होंने बीच में इंटरवेंशन करके उसको सुलझाया। अब दोबारा 2023 में भी मेरी प्रमोशन ड्यू है, आज तक मेरी प्रमोशन प्रोफेसर की नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपने जो शिकायतें दी है, पहले तो ये बताइए आपने कहाँ-कहाँ शिकायतें दर्ज करवाई है और शिकायतें फिर वापस बाद में क्या होता है कि कोई कमेटी बना दी जाती, क्या उसका निष्कर्ष है? देखिए, मेरी प्रमोशन तो रोक ही रखी थी, उससे मैं इमोशनल ब्लैकमेल टाइप में इस तरीके से, तो मैंने एक बार शिकायतें बंद कर दी। 2020 में भी इन्होंने मेरी प्रमोशन रोकने की डिले करी है, मेरी एसएआर। लेकिन फिर अब 2024 में इन्होंने मेरे को डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा शो कॉज़ नोटिस, जिसमें मैं ड्यूटी पे हूँ, और यूँ कहा कि आप एब्सेंट हो, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ बात कुछ सही नहीं चल रही, तो पद का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। तो अब अगर जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होती, आज 61वां दिन है, तो आपकी मांग पूरी नहीं तो आगे क्या आपका रहेगा? आगे मैं जो वाइस चांसलर साहब से ऊपर जो चांसलर साहब हैं, उनके पास, महिला आयोग में और सारी जगह मैं अपनी सीएम साहब को, गवर्नर साहब को, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, और मैं अपनी आवाज़, क्योंकि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और फिर शिक्षित बेटी का भी सम्मान करो, ये हमारे देश में नारा है, तो इसको सरकार यथार्थ करे। तो हमारे साथ एक और जो शिक्षक हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आप भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप बताइए, आप किस लिए प्रताड़ित है, क्यों धरना दे रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे 2006 से कार्यरत हूँ। मैडम भी 2006 से कार्यरत हैं और 2018 से हम जो है हमारे विभागाध्यक्ष जो रहे, हमारे विभाग के प्रोफेसर, तो जब तब से इन्होंने ना हमें बहुत तंग करना शुरू कर दिया। पहले चेयरपर्सन की कैपेसिटी में, फिर प्रॉक्टर, फिर अब रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में। तो वो जब भी किसी पोस्ट पे रहते हैं तो उसको मिसयूज करते हैं। कभी किसी को जो है चेयरपर्सन नहीं बनाना, कभी सर्विस ब्रेक कर देना, और छोटी सी बात पे फिर प्रमोशन में जो है इंटरफेयर करना, डिले करना, या फिर प्रमोशन के इंटरव्यू में फेल करा देना। अभी हमारा शिफ्टिंग कर दिया हमारे डिपार्टमेंट से किसी दूसरे अनरिलेटेड डिपार्टमेंट में। अब शिक्षक का तो एक सब्जेक्ट जो है वो उसकी आइडेंटिटी होती है, जिस सब्जेक्ट के हम एक्सपर्ट हैं उसी सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे और बच्चों को भी सबसे बेहतरीन तरीके से उसी सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। हमें उठा के दूसरे विभाग में कर दिया, मतलब पूरी मनमानी चल रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसकी मतलब कुछ भी कर रहे हैं, फेक कंप्लेंट करा दे कि आप क्लास नहीं ले रहे, और इस तरह कुछ भी कंप्लेंट करके फिर उस पर एक तरफा कार्रवाई करते हैं। हम जो बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं, अपनी करते रहते हैं।
और एक तरफा कार्रवाई करके फिर पेनल्टी कर देते हैं। मेरे ऊपर 3 इंक्रीमेंट का पेनल्टी लगा रखा है बेवजह। इस तरह से कुछ भी वो उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। अब जैसे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि बच्चों को अफेक्ट हो रहा है, हमारे को अफेक्ट हो रहा है। जिनको हम पढ़ा रहे थे, सेशन के बीच में हमारी क्लासेस जो हमारे से छीन ली गई। हमारे डिपार्टमेंट में वर्कलोड पूरा था, हमारी स्पेशलाइजेशन थी, हम क्लासेस ले रहे थे। अब हमें दूसरे क्लासेस डिपार्टमेंट में डाल दिया, वर्कलोड यहाँ पे है, वो किसी और को दे दिया कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी लगा के। ये क्या तरीका है यूनिवर्सिटी में काम करने का? ठीक है, इससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चों का तो नुकसान हो रहा है, सबसे ज़रूरी बात हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा एकेडमिक कैरियर जो है वो आगे बंद हो जाएगा, क्योंकि ना हम पढ़ा सकते हैं, ना हम रिसर्च कर सकते हैं, और ये चाहते भी यही हैं। तो 2018 में भी इन्होंने हमारे लैब छीनने की कोशिश की थी, और इस बार तो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमें विभाग से ही बाहर कर दिया। मतलब पुरानी इनकी कुछ खुंदक है मेरे साथ, मैडम के साथ। तो एक पोस्ट पे जब आप हैं तो इस तरह से निजी खुंदक और वो चीज़ों को नहीं उसमें लाना चाहिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी है और उस हिसाब से काम करना चाहिए। और मतलब ये सब करने की वजह जो है और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि विश्वविद्यालय का या बच्चों का भला हो जाए जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उसका ये बस है कि निजी खुंदक निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग हमारे पास आए धरने पे, सिविल सोसाइटी के लोग आए, एचफैक्टो के लोग आए, सबने हमारी प्रॉब्लम समझी और जेन्युइन माना उन्होंने कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और ये कोई मुद्दा था ही नहीं। ये बीसी साहब चाहें तो अभी 2 मिनट में इसको निपटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट में भी जो है कोर्सेज बंद हुए हैं, लेकिन सब टीचर अब उसी विभाग में दूसरे कोर्स पढ़ा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एक डिपार्टमेंट में कई कोर्स चलते हैं, कोई बंद होता है, कोई नया कोर्स चालू होता है। तो ये थोड़ी है कि आप टीचर को निकाल के बाहर कर दो इस बहाने से। तो ये तो खाली ये जरिया बनाया गया हमारे को तंग करने का कि इनका कोर्स बंद हो गया, इनको उठा के डिपार्टमेंट से बाहर फेंक दो। अब उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या उनकी चीज़ें हैं, वो वही जानते हैं। और अब 61 दिन हो गए हमारे को यहाँ पे बैठे हुए, और मतलब इतने टाइम, मतलब हम समाज के वरिष्ठ कैटेगरी में माने जाएंगे, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, और शिक्षा संस्थान में इससे बड़ा और क्या होता है। अब समाज में अगर सबसे इस तरह के जो पद हैं उसके लोगों के साथ ये हाल है कि हमारे साथ ये हो रहा है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, हमें इंतजार है, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ रहे, हम इस पे जमे रहेंगे कि ये चीजें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या लगातार सांकेतिक धरना चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, कभी ना कभी कोई तो सुनेगा, कोई तो समझेगा कि हम जो कह रहे हैं वो बात सारी जायज है। तो हमारे साथ जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, और इनसे बातचीत करते हैं, तो सर लगातार ये धरना चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि टीचर यूनियन है वो किस तरीके से समर्थन कर रही है, तो क्या देखते हैं और क्या मांग आप करते हैं कि ताकि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए? नमस्कार, मेरा नाम विनोद गोयल है। मैं पूर्व शिक्षक संघ का प्रधान हूँ, वर्तमान में शिक्षक संघ का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। मेरे दोनों साथियों ने आपको जो समस्या बताई, देखिए मूलभूत उसका कारण क्या है कि विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति है, हमारे रिटायर्ड पूर्व शिक्षक हैं, तो सरकार ने एक बड़ी जिम्मेवारी इनको दी थी कि आप विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक है, विश्वविद्यालय के माहौल को बड़ा बेहतर समझते हैं, वहाँ जाएंगे तो आप विश्वविद्यालय को बहुत बेहतर चला पाएंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसका परिणाम आपके सामने है। इन दोनों शिक्षकों के साथ लगातार भिन्न भिन्न तरीके से मानसिक प्रताड़ना हो रही है, जो कि पूरी तथ्यात्मक है। यूनिवर्सिटी के रूल्स, एक्ट, स्टैच्यू, नियम, कायदे सब दाव पे रख दिए गए हैं। पूरा सिस्टम इस तरीके से लगा हुआ है कि ये मेरे शिक्षक नहीं है। कुलपति की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और उनको सरकार ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी जिम्मेवारी दी इस विश्वविद्यालय में भेज के, तो उनको न्याय की दृष्टि से कार्य करना चाहिए। उनके लिए सभी शिक्षक सामान्य दृष्टि से होने चाहिए। जब ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार विनोद छोकर जी, उनके खिलाफ इन शिक्षकों की बड़ी क्लियर कट मानसिक प्रताड़ना की शिकायतें हैं, सारे तथ्य हैं। आपने कमेटीज भी बना दी, कमेटीज में आप डॉक्टर संतोष को बुलाते हैं जो पीड़ित शिक्षिका है, उसके आप बार बार बयान दर्ज करते हैं, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसके खिलाफ आप अभी तक आपने कुछ किया नहीं है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाए, और जो इस तरह की हालात पैदा हुए हैं, आज ये 62 दिन से जो टीचर बैठे हुए हैं, इनको न्याय भी मिले और ये चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और विश्वविद्यालय का जो माहौल है वो इतनी बुरी तरह खराब होता है, समाज के अंदर गलत संदेश जाता है, और एक शिक्षकों में डर और भय और दहशत का जो माहौल बना हुआ है उसको दुरुस्त करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। इसमें सरकार इंटरवेन करे, कुलपति महोदय को सख्त निर्देश दे, और एक निष्पक्ष जांच कमेटी करा के जो भी दोषी है इन शिक्षकों की मानसिक प्रताड़ना के लिए, इनकी समस्या का हल तो हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो।
ताकि इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। ये विश्वविद्यालय के लिए बड़ा शर्मनाक विषय है, क्योंकि आज 62 दिन हो गए विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे लंबा धरना है। मैं यूनियन में 2 बार जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। इससे पूर्व मैं प्रधान होते 13 दिन धरने पे ही बैठा था। उस टाइम भी वीसी साहब ने 2 टीचरों का प्रमोशन में रिजेक्ट किया था। उन्होंने खुद माना कि भाई कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ों में मेरे से भेदभाव हुआ है, मैं चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, बट चीज़ें फिर वहीं पर खड़ी है। सर ये बताए कि लगातार शिक्षकों ने, पीड़ित शिक्षकों ने शिकायतें भी दी है सरकार को भी, गवर्नर को, तो क्या लगता है जो शिकायतें जो घूम के कहाँ आती है, कमेटी भी बन जाती है, क्या लगता है? कम वो सारी शिकायतें विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आई है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी बनाई है, और हम अपनी देखिए वार्तालाप लोकतंत्र में बातचीत का जरिया खुला रखना चाहिए, तो मैडम ने अपनी बातें रखी हैं। हम विश्वविद्यालय प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई न्याय संगत निर्णय लेगा, जिसकी उम्मीद फिलहाल के रवैये से कम लग रही है। अदरवाइज विश्वविद्यालय प्रशासन की उन समितियों ने नहीं लिया तो हमारे पास उच्च अधिकारी भी हैं, हम वहां तक भी दरवाजा खटखटाएंगे। और कभी प्रशासन के दिमाग में अगर ये कहीं मंशा हो कि भी ये सांकेतिक धरना है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दी जाए। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, मैं इस मुद्दे पे कहीं भी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता हूँ, इस धरने को और भी ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ, और मैं हो सकता है कि आने वाले समय भूख हड़ताल भी कर सकता हूँ। तो ये तमाम जो पीड़ित शिक्षकों ने बताया कि उनकी जो मांगे हैं, लंबित मांगे पड़ी है, लगभग 61-62 दिन हो गए लगातार शिक्षक यहाँ धरने पर बैठे हुए। इन्होंने गवर्नर को, सीएम को शिकायत भी दी है, पर कमेटियां बन जाती है, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो साथ के साथ जो पदाधिकारियों का, जो शिक्षक संघ के पूर्व प्रधान का, उनका यही कहना था कि हम यही मांग करते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो शिक्षक है उनके न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, अगर ये मांग नहीं सुनवाई जीते तो ये धरना लगातार आगे और चलेगा और आगे भूख हड़ताल भी ये लोग कर सकते हैं। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।